हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विथ स्टडी में। हम पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके रेलवे एसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ पे ग्रीनलैंड की राजधानी, तो ग्रीनलैंड की राजधानी जो है वो नूक है। क्या है? नूक। देख लीजिए यहाँ पे नूक है। ठीक है, और बात किया जाए मालदीव का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 298 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और ग्रीनलैंड में अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 2, कह रहा है कि सुल्तान सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है थर्ड नंबर। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपका थर्ड है, देखिएगा। कह रहा है कि समय अवधि का सूत्र क्या है। तो समय अवधि का जो सूत्र क्या है, तो आपका 1/आवृत्ति है। क्या है? 1/आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किस को भेजना होगा। तो लोकसभा के सभापति को जो है अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? तो ये लोकसभा के उपसभापति को जो है भेजना पड़ेगा। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे, तो अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा अपनी प्रथम बैठक अपने सदस्यों के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो आपका NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात की जाए धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साधारण नमक का NaCl, और ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो आपके भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये कौन है आपके? तो ये हो जाएंगे आपके मनीष पांडे। कौन है? मनीष पांडे जो है IPL में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया। तो 2004 को। किसको? 2004 को जो है निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, कबीर की रचनाओं को संकलन को क्या कहा जाता है। तो कबीर की रचनाओं के संकलन को जो है क्या बीजक कहा गया है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है। कह रहा है कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो हरभजन सिंह का जो है उपनाम है द टर्मिनेटर। क्या है? द टर्मिनेटर जो है हरभजन सिंह का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, दंडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो दंडी मार्च जो है वो कब आयोजित किया गया था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने 78 मित्रों के साथ जो है, अनुयायियों के साथ जो है, इन्होंने दंडी मार्च शुरू किया था, और लगभग 241 मील की दूरी तय किए थे। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका,
मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जोतना। क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह जो है आपका 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये बंगाल के रंगपुर जिले में शुरू हुआ था रंगपुर विद्रोह 1783 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2015 से 20 में जो है घोषणा किया गया था विदेश व्यापार नीति की घोषणा 2015 से 20 में घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी फसल तेल फसल नहीं है? तो सबसे तेल फसल कौन सी नहीं है? तो बाजरा नहीं है आपका तेल फसल, ये खाद्य फसल है। ठीक है, बाकी आपका सरसों, मूंगफली और शीशम ये आपका तेल फसल है, लेकिन बाजरा जो है आपका तेल फसल नहीं है, ये मोटा अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन और दीव है। कौन सा है? दमन और दीव जो है सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है। कौन सा है? पुडुचेरी है। ठीक है, जिसकी लिंगानुपात कितना है? 1038, और दमन दीव की जो है लिंगानुपात 618 है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स किताब किसने जीता था? तो यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स किताब किसने जीता था? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता था। नाओमी ओसाका ने 2018 में। ठीक है, 2018 में जो है महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका कि भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो 29 गणराज्य यानी राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन बात की जाए वर्तमान में, तो भारत वर्तमान में जो है भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन जो है ये अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें स्थित है? तो एक है। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो एक जो है पुडुचेरी में। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे देखिए, तो दिल्ली में कितनी है लोकसभा की सीट की? 7, जम्मू कश्मीर में 5, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर नागर हवेली और दमन दीव में 3 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में है। कहाँ पे है? मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखा जाए यहाँ पे तो देखिए सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है, और गिब्सन जिसे ग्रेट विक्टोरिया या ग्रैंड सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है, हमद रब अली खाली ये सऊदी अरब में है, कलहारी जो है बोत्सवाना में पड़ता है, कलहारी मरुस्थल, और अटाकामा जो है उत्तरी चिली, और काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो है असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना सतपुरा ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर, अंशी और नागरहोल ये कर्नाटक में है, जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क ये सब उत्तराखंड में है, सुंदरबन और बुक्सा ये आपके पश्चिम बंगाल में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है
इनमें से कौन से एक ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल, और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देख लेते हैं एक बार स्रोत और अम्ल के। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में यानी आपके संतरा और नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरिका में, लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या दही में, मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में, और जिसे फार्मिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश का चित्रकला है। ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र का है वारली और पिंगुली। ठीक है, वारली और पिंगुली जो है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ। तो आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी सवारा और कलमकारी है। पश्चिम बंगाल का डोकरा, कालीघाट और पट चित्रकला। बिहार का है मधुबनी। मध्य प्रदेश का गोंड चित्रकला है, और गुजरात का है पिथौरा चित्रकला। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है भूतापीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ नारे और व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। तो करो या मरो या हे राम भारत छोड़ो, ये 3 नारे जो है महात्मा गांधी के हैं। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। जय हिंद दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस का है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये पूर्ण स्वराज किसका नारा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है आपका हु लिव्स इन इंडिया डिवाइस, कर मत दो, ये 2 नारे जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो एंड ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो अलीगढ़ में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये किसने? सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किए थे। ठीक है, और कब किए थे? 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किए थे। ठीक है, और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो है विश्वविद्यालय का दर्जा 1920 में प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचायती निर्वाचन क्षेत्र में जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। कौन जाते हैं? लॉर्ड मिंटो जो है जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पोलिश जलोटी। ठीक है, पोलिश जलोटी जो है पोलैंड के मुद्रा का नाम है। बात की जाए यहाँ पे देखिए कुछ मुद्राएं और देश की राजधानी भी दिया गया है। आइए देखते हैं देश, राजधानी और मुद्रा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और कौन सी मुद्रा चलता है? तो रूबल। ठीक है, नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो, और कौन सा मुद्रा चलता है? तो क्रोन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूरो चलता है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, पाउंड चलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, जो कि सीलिंग जो है मुद्रा चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू, नगुल्ट्रम। ठीक है, नगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय गृह बैंक
NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है NHB का मुख्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 है। क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का जो है द्रव्यमान क्या है? तो 5.972 और 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। देखा जाए नेक्स्ट यहाँ पे, ये पृथ्वी का आकार सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह। देखा जाए यहाँ पे पृथ्वी, तो देखिएगा यहाँ पे ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, ध्रुवीय रेखीय व्यास 12,756 है, और जलीय भाग जो है आपका 71 है, और घनत्व की बात की जाए तो 5.5 है। परिक्रमण वेग जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सूर्य से समभेय दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, आगे देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये इसको कहा जाता है अनाक्सीय। क्या कहा जाता है? अनाक्सीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पूछा है तो अनाक्सीय, और पूछता वहीं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति तो क्या हो जाएगा? ऑक्सी। क्या हो जाएगा? ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनाक्सी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए लाइन यहाँ पे कह रहा है कि अनाक्सी श्वसन जो है अपूर्ण रूप से कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो वो है आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कुछ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड के देहरादून, मध्य प्रदेश का भोपाल, असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, आंध्र प्रदेश का अमरावती, अब जो कि विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश के महाराजा थे? तो महान राजा थे कनिष्क। किस वंश के महान राजा थे? तो ये कुषाण वंश के जो है महान और प्रतापी राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है आपका थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका ईपीएफ, यहाँ से हाँ, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीएफ का पूर्ण रूप है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो निर्विरोध जो है निर्वाचित किसको किया गया था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी को जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य है, किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। घूमर किस राज्य का है? तो राजस्थान का है घूमर। ठीक है, जो किया जाता है राजस्थान में लोक नृत्य। देखा जाए यहाँ पे तो राजस्थान में घूमर, गौनगौर, कालबेलिया, तेरह ताली और चेरी, ये आपके लोक नृत्य राजस्थान के हैं। उत्तराखंड के है आपका बुड़ियात, हरूल, लोटा, छोलिया, ये आपके उत्तराखंड के हैं। झारखंड के हैं झूमर, बहुत कंफ्यूज हो जाता है आदमी। देखिएगा यहाँ से, घूमर राजस्थान का है, झूमर उत्तराखंड का है। पैका नृत्य झारखंड का है। फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोमकच
घोड़ा नाच, ये सब कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। बात किया जहाँ पे मेघालय, तो मेघालय का है लाहो साद और नोंगक्रेम, ये दो इम्पोर्टेंट है मेघालय के, लाहो और नोंगक्रेम, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका रडार। रडार का पुराना नाम रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पुराना नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रयोग 1940 में भारतीय अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष की होती है राज्यसभा की कार्यकाल अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किदम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 316 में जो है मिलता है। नेक्स्ट है इसका तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा बांध जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ बांध और नदी के नाम दिए गए हैं, देखते हैं। तो भाखरा नगल बांध सतलुज नदी पर है, पंजाब रोड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है गुजरात में। मैथन बांध जो कि इम्पोर्टेंट है, मैथन बांध बराकर नदी पर है, ये आपके झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ। आप जो है आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर अवश्य देखिए, ठीक है। थैंक यू।